हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के कट ऑफ के बारे में। राइट, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि आप लोग का अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितना आपका कट ऑफ वगैरह रहेगा, यानी कि कितने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो बैच है पॉलिटेक्निक का, यानी कि हमारी एप्लीकेशन पे क्लासेस वगैरह जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई भी बच्चा नहीं जुड़ा तो आप अभी भी जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन पर जाकर वहां पे आपको कूपन कोड यूज करना है, ऑफ 200 499 में आप पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग को प्रॉपर चीजें हम समझाते हुए चलते हैं कि कट ऑफ वगैरह क्या रहता है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जैसे कि आपके बहुत सारे ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, ये सारी चीजें, तो सबके ऊपर हम बात करेंगे। टाइम लग सकता है लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, 5 अप्रैल से पूरा स्टार्टिंग से होने वाला है। कैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो सिंपली स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपका होगा पेड कोर्स। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ये रहा पेड कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, ये देखिए एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको लिखना है ऑफ 200। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑफ 200 आपको लिखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस में हम आपको जो कराएंगे ना, जितना आपको बताएंगे सिर्फ उतना ही करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और वही आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। जो भी बच्चा कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेगा, जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। सिर्फ हमारे पास 2.5 महीने और बिल्कुल फोकस होकर स्टडी करना है, क्योंकि डीएससी को कुछ नहीं पता, कभी भी एग्जाम हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक फिक्स डेट होती है, वो कभी भी एग्जाम वगैरह ले सकते हैं, फॉर्म कभी भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि आपका कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे और देखिए कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे हमारा नंबर पहले आप लिख लीजिएगा 72918923, यह हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल करके हमसे अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कट ऑफ के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ सिलेक्टेड ब्रांच, मतलब जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। मैकेनिकल, ठीक है, सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी अभी रहने दूं क्या, नहीं इलेक्ट्रिकल रहने देते हैं, ये हाई कट ऑफ वाले। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी चलिए जोड़ ही देते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक है, तो इन 3 कोर्सेज को, और एक आपका ये सिविल है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस भी चलिए इसके साथ ही जोड़ लेते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं इनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपके मेन कोर्स, है ना, मेन ब्रांच, ये है आपके मेन कोर्सेज, या फिर बोल सकते हैं मेन कोर्सेज है ये सब। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं, ईसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आप ध्यान रखिए, मेन कोर्सेज है, इनके लिए हम बताएंगे। जैसे मैंने मान लीजिए बोल दिया 2000, सॉरी अभी तो रैंक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं ना, हम नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं। 120 नंबर में से अगर मान लीजिए 100 नंबर अगर आप ले आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इनमें से। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, इसका मतलब ये रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 2 तरीके से बताया जा सकता है, एक तो नंबर के बेस पर, ध्यान रखिएगा, और एक होता है रैंक के बेस पर। अब इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज़्यादा एक्यूरेट है रैंक वाला। क्यों मैंने ऐसा बोला रैंक वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि देखो नंबर हो सकता है कम ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए 2023 में, जैसे 2023 में बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, इसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स थे 120 नंबर का हुआ था ये, है ना, हाईएस्ट कितने मार्क्स थे, हाईएस्ट किसी बच्चे के मार्क्स आ गए इसके अंदर मान लीजिए 100, है ना। और मान लीजिए इससे पहले 2022 की अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे के आए थे 90। तो देख रहे हो यहाँ पे मतलब नंबर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 100 है और यहाँ पे कितने 90 है। हो सकता है किसी साल में कट ऑफ बहुत हाई गया हो, किसी साल में कट ऑफ बहुत ही लो गया है। नंबर के अकॉर्डिंग बताना बहुत मतलब कि लगभग थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम बताएंगे ना तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कैसे, क्योंकि उसमें स्थान आता है आपका। जैसे मान लीजिए 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 100 बच्चों में आपकी क्या पोजीशन है ना, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। बस मैं कहने का ये मतलब समझाना चाहता हूँ आपको। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रैंक के ऊपर, कट ऑफ के बारे में। अभी हम बात करेंगे नंबर के ऊपर। ठीक है, इतने नंबर आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। ठीक है, चलिए तो हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं जनरल के लिए, किसके लिए, जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस हो गया आपका, ठीक है, ये सिविल है आपका, सीएस हो गया, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनकी ईसी हो गया। इनमें से कोई भी कोर्स आपका मिल सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जनरल की अगर हम बात करें तो ये हो गया दिल्ली कैंडिडेट, ये आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट,
ठीक है, दिल्ली कैंडिडेट हो गया, आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, ओडी लिख दिया मैंने, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, जनरल के लिए आपको 120 नंबर का होता है आपका मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल आपके 120 नंबर का एग्जाम होगा। 120 में से जनरल अगर आप दिल्ली से हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आपको मिल सकता है अगर आपकी रैंक 3000 होती है तो। ठीक है, मैंने आपको अप्रॉक्स बताया, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 3000 रैंक ले आते हैं तो इनमें से आपको कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली जनरल के लिए ये रैंक के ऊपर बता दिया, मैं भी कितनी गलती कर रहा हूँ, मैं ये रैंक के ऊपर क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर के ऊपर मुझे बताना है ना। ठीक है, तो मैं नंबर के ऊपर बात कर रहा था। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 90 नंबर ले आते हैं ना, 90, 85, 90, चलिए 90 ले आते हैं तो हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और अगर आउटसाइड की बात करें तो आपको लाना पड़ेगा इसमें कम से कम 100 नंबर। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे अंतर आ रहा है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो अगर आपका नंबर 75 भी आता है ना, 75 के आसपास, तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस कर सकते हैं। दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से तो आउटसाइड दिल्ली वालों को कम से कम यहाँ पे 85 नंबर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए, प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं एससी के लिए। तो अगर मैं एससी के लिए बात करूँ तो एससी के लिए आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे, एससी के लिए अगर हम बात करें तो आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे 72 के आसपास, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 83 के आसपास कितना भी लाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी के ऊपर। तो एसटी वाले स्टूडेंट के लिए अगर आप नंबर लेके आते हैं 70 से कम भी, ठीक है, 70 के आसपास लेके आ जाते हैं, 70 या फिर 65 के आसपास भी लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी बच्चे सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे, मतलब लगा के आएंगे टिक। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा ना, इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके लिए तो 80 या फिर मान के चल सकते हैं 75 तक भी होगा तो आपका हो जाएगा 75 के आसपास। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ मैंने नहीं बताया इसमें गर्ल्स के लिए। तो देखिए, गर्ल्स के लिए आप यहाँ पे ओबीसी के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, ये गर्ल कैंडिडेट अगर जो है, अगर आप 75 ले आते हैं नंबर, दिल्ली कैंडिडेट हो गए तो आपका आराम से इनमें सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप आउटसाइड से तो 85 नंबर। ठीक है, तो ये 120 में से मैंने आपको बता दिया। बाकी एक बार रैंक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, कितना रैंक आपको लेके आना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको नंबर बताया ना, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो मैंने बताया इतना अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है इसमें। ठीक है, इससे कम होगा तब भी वैसे हो जाता है, लेकिन ये मैंने आपको इतना बता दिया क्योंकि बच्चे अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना बेस्ट दें ताकि उनका सिलेक्शन वगैरह हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया कट ऑफ के बारे में कि कैसा आपका कट ऑफ वगैरह रहेगा। अब ऐसा नहीं मैंने जो ये लिख दिया ये बहुत अच्छे ब्रांच है और बाकी जो मैंने नहीं लिखा वो बेकार ब्रांच है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आर्किटेक्चर भी है, वो भी अच्छा ब्रांच है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, वो भी अच्छा ब्रांच है, फैशन डिजाइनिंग, सब अपने अपनी जगह पर सही ब्रांच होते हैं। ठीक है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, बच्चों में ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। इसमें भी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है, यानी कि सीटें कम है इनकी, सीएस की, ये इलेक्ट्रिकल की सीटें कम है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। सीट कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो बेसिकली आपका कट ऑफ हाई हो जाएगा, आप खुद भी समझ सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि ये कोर्स बहुत अच्छा हो गया और मैकेनिकल वाला बहुत बेकार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कोर्स ठीक होते हैं। आप देखिए कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। और अगर मैं एलई वाले बच्चों की बात करूँ तो एलई वाले बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है ना। एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, फार्मेसी की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए भाई, फार्मेसी वाले जो बच्चे हैं ना, फार्मेसी का क्या है कि इनको तो कम से कम इतने नंबर लाने पड़ेंगे ना, 100 के अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली जनरल से हैं तो 100 के अंदर लाना ही पड़ेगा आपको, 100 या फिर 100 पास, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप आउटसाइड से तो फिर तो आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, मतलब बहुत हाई कट ऑफ है, आपको 110 के अंदर नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट में, क्योंकि सीटें ही नहीं है फार्मेसी की, बहुत कम सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी बच्चा एलई का फॉर्म भरेगा तो साथ में आप 10th वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलई में नहीं हो रहा तो कम से कम आपका 10th बेस पर तो हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको नंबर देता हूँ, ये देखिए 72918। हो सके कि कभी नंबर कॉल ना रिसीव हो पाए तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा नंबर हो गया, ये कट ऑफ हो गया, मैंने आपको बता दिया। फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे और हमारी क्लासेस 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारी एप्लीकेशन पर जाके कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल 2.5 महीने का हमारे पास टाइम रहेगा, पूरी कोशिश कराएंगे कि आपका सिलेबस पूरा कवरअप हो जाए और जो एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी इस वीडियो को